हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और इससे पहले मैंने आपको दिया था एक्स ग्रुप के लिए और नेवी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं आपको। और इसमें जो प्रिपरेशन है आपकी बेसिक से लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सब एक एक करके लेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ कैसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक राशियाँ एक ऐसी राशियाँ होती हैं जिसका आप मेजरमेंट कर सकें, यानी कि आप नाप सकें उसको और एक एक पर्टिकुलर एक वैल्यू में लिख सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान है, ठीक है, तो द्रव्यमान है। तो जैसे भौतिक राशि आपकी द्रव्यमान, लंबाई, इसका मात्रक मीटर, तो आप इन दोनों को ही एक सर्टेन नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, कितने किलोग्राम, तो एक फिक्स नंबर में व्यक्त करते हैं। तो अब अगर आपने इसको इस तरीके से व्यक्त किया तो फिर ये क्या है, भौतिक राशि। तो आपकी वेरियस भौतिक राशि होती है, बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं आपकी। तो अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों का प्रदर्शन। तो भौतिक राशियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका होता है यूनिट की आवश्यकता होती है। अगर इसको हम कहें तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। एक तो इसका संख्यात्मक मान प्लस मात्रक। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और इसके मात्रक की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक का मतलब इसके यूनिट। जैसे एग्जांपल इसका अगर देखें तो देखिए, एग्जांपल में जैसे आपको लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, इसको लिखा आपने 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम में ये जो 5 है ये इसका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम है इसकी यूनिट, इसका मात्रक है। तो देखिए, इसमें एक चीज है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप बड़ा करें और मात्रक को छोटा करें, जैसे 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 ग्राम। तो देखिए, अगर आपने इसके मात्रक को, यूनिट को छोटा किया तो हमारा जो संख्यात्मक मान है वो 5 से बढ़कर 5000 हो जाता है। तो देखिए, इसकी टोटल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 किलोग्राम लिख लीजिए चाहे 5000 ग्राम लिख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे बोला जाए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो देखिए, चाहे आप 1 किलोमीटर लिख लो चाहे 1000 मीटर लिख लो, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक किलोमीटर जो है एक बड़ा मात्रक है और मीटर एक छोटा मात्रक है। तो बड़े मात्रक से जब छोटे मात्रक में आप कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसकी बढ़ जाती है, यानी कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो टोटल वैल्यू है इसका कोई फर्क नहीं पड़ती। तो अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहूं तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये आपका है रिप्रेजेंटेशन, भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए राशियों का वर्गीकरण। तो राशियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जो आपकी भौतिक राशियां है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो भौतिक जो राशियां होती हैं वो दो रूप में वर्गीकृत की गई हैं। तो एक को कहते हैं हम मूल राशि, है ना, मूल राशियां, और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और देखिए, ये जो मूल राशियां होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो कोई पूछे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट, मतलब ये किसी और से मिलकर बनी नहीं होती। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, 7
7 मूल राशियां होती हैं, है ना। और 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। नेक्स्ट देखिए, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं वो आपकी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो बता दें, मूल राशियों को छोड़कर बाकी जो जितनी भी राशियां होती हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वो सभी की सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो मूल राशियों को हम लोग 7 भागों में, हमने इसको 7 मूल राशियों में बांट रखा है, और बाकी इसको छोड़कर जो राशियां होती हैं उसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और देखिए, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं, इसके जो मात्रक हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स। इधर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये बहुत सारी होती है, ये केवल 7 ही होती है।